Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today topic is figure of speech and the main topic is transferred epithet. Have you heard that word? क्या आपने सुना है? ये लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज़ होता है एज वेल एज पोइटिक डिवाइस की तरह भी यूज़ होता है. ट्रांसफर्ड एपिथेट ये हमारे लेस कॉमन जो हमारे पोइटिक डिवाइसेस हैं, बट नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन योर एग्ज़ाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. तो आज हम शुरू करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट को लेके, अपने टॉपिक को लेके स्टार्टिंग करते हैं. अब बात करते हैं हम सबसे पहले होता क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट. किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें पहले जानना होता है व्हाट इट इज़, ये क्या है. सबसे पहले व्हाट का आंसर हमें ज़रूर चाहिए, ठीक है, फिर व्हेन, वेयर, व्हाई, लेकिन हमें सबसे पहले व्हाट का आंसर चाहिए कि क्या है ये. ट्रांसफर्ड एपिथेट में जो पोएटिक डिवाइस है उसमें क्या होता है कि भाई एक नाउन होता है जो वो उससे पहले ठीक पहले एडजेक्टिव होता है, लेकिन जो वो नाउन है एडजेक्टिव के साथ जो नाउन है वो एडजेक्टिव उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बल्कि किसी और नाउन को वो एक्सप्लेन कर रहा है. सेंटेंस में कोई और नाउन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो हमारा नाउन उस एडजेक्टिव के साथ जरूर होता है. लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन. It is a poetic device in which an object is shifted from the noun. क्या है कि एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें एडजेक्टिव है शिफ्ट हो जाता है. कहाँ से? नाउन से शिफ्ट हो जाता है. इट लॉजिकली डिस्क्राइब टू अनदर नाउन, और ये डिस्क्राइब किसको करता है? अनदर नाउन को डिस्क्राइब करता है इन द सेंटेंस. वही मैंने बताया था, एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठा आता है, लेकिन एक्चुअल में जो एडजेक्टिव जिस नाउन के पास है उसको डिस्क्राइब ना करके सेंटेंस के दूसरे नाउन को वो डिस्क्राइब करता है. और फॉर एग्जांपल ही स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट. अब नाइट हमारा क्या है? नाउन है, और स्लीपलेस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेन द नाइट. स्लीपलेस एडजेक्टिव इज नॉट एक्सप्लेन द नाइट, बट इट एक्सप्लेन द पर्सन स्लीपलेस, जिसकी ही स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट, मतलब वो बिना सोए उसने रात गुजारी. यानी पर्सन के बारे में बात की जा रही है इस एडजेक्टिव में, ना कि नाइट के बारे में. यानी जो साथ वाला नाउन होता है उसको डिस्क्राइब ना करके ये जो एडजेक्टिव है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे नाउन की तरफ. अब ये हमारे लिए पोएटिक डिवाइस, ये जो ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है पोएट्री में? एड्स विविडनेस एंड इमोशन. विविडनेस मीन्स होता है क्लियरनेस, यानी क्लैरिटी लाता है पोएम के अंदर. इमोशंस लाता है, भावनाएं लाता है पोएम के अंदर. एनहेंसेस इमेजरी, और एनहेंस मीन्स क्या होता है? इंक्रीज़ करना, बढ़ाना कोई चीज़. तो इमेजरी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कन्वेज फीलिंग इनडायरेक्टली. और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको इनडायरेक्टली क्या करता है? कन्वे करता है, उनको बताता है हमारी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली. लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट के कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. शी वॉक द साइलेंट स्ट्रीट. शी वॉक द साइलेंट स्ट्रीट. अब साइलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है? स्ट्रीट. स्ट्रीट हमारा नाउन है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली टेल अबाउट द स्ट्रीट. स्ट्रीट की जो हमारी है वो साइलेंट नहीं है, बट एनवायरमेंट इज साइलेंट, सराउंडिंग्स आर साइलेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो जो स्ट्रीट को यहाँ पे दिखाया गया है कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट को नहीं डिस्क्राइब किया गया है बल्कि सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब किया है. शी वॉक द साइलेंट स्ट्रीट, कि वो वॉक कर रही थी साइलेंट स्ट्रीट पे. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द वियरी रोड स्ट्रेच्ड ऑन. वियरी रोड. अब वियरी मीन्स होता है टायर्ड. अब रोड क्या होता है? हमारा नाउन होता है, रास्ता होता है, और वियरी क्या है? उसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. रोड थोड़ी ना थका हुआ होगा, यहाँ पे ट्रैवलर थके हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर किस पे हो गया? कौन से नाउन पे हो गया? रोड पे ट्रांसफर्ड हो गया ये हमारा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. द एंशियस नाइट क्रैप्ड ऑन. एंशियस
क्या होती है, चिंतित। नाइट क्या होती है, रात। अब यहाँ पे क्या है, अब एंशियस नाइट, क्रैप्ड ऑन। अब नाइट की बात नहीं की गई है यहाँ पे, एक्चुअल में नाइट की बात नहीं की गई है। कोई पर्सन है, उसके इमोशंस की, उसके स्टेट ऑफ इमोशंस की बात की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट को ये नहीं बता रहा है एंशियस वर्ड, लेकिन ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। बस आपको मेन क्या याद रखना है, अगर आपको डिटेल में नहीं याद रखना, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ, वैसे तो हमें पूरा अच्छे से सीखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें एक बात याद रखनी है कि एक एडजेक्टिव आएगा और एक नाउन आएगा। अगर साथ में दोनों आते हैं तो वो हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे लिव इन अ हैप्पी होम। अब हैप्पी होम, अब यहाँ पे होम को हैप्पी कहा गया है। होम हमारा नाउन है और एडजेक्टिव है हैप्पी, लेकिन एक्चुअली जो पर्सन वहाँ रहते हैं उनके लिए आएगा ना हैप्पी वर्ड, तो कि वो खुश हैं। हैप्पी हाउस थोड़ी ना हैप्पी है, बल्कि रहने वाले खुश हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, सिर्फ इसको इस नाउन के ऊपर ट्रांसफर्ड कर दिया गया है, इस एडजेक्टिव को। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही पास्ड अ रेस्टलेस इवनिंग। अब उसने गुजारी एक रेस्टलेस इवनिंग। इवनिंग रेस्टलेस नहीं है, बट द पर्सन इज रेस्टलेस, बल्कि जो पर्सन है वो रेस्टलेस है, बेचैन है। लेकिन यहाँ पे बताया किसको गया है, इवनिंग को। इवनिंग हमारा नाउन है और रेस्टलेस हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। और लेकिन ये सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है, ये इस नाउन के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया है, इस नाउन के ऊपर ये एडजेक्टिव रेस्टलेस जो एडजेक्टिव है इस नाउन के ऊपर क्या किया गया है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी एंजॉयड अ लेजी आफ्टरनून। लेजी आफ्टरनून, आफ्टरनून नाउन, एडजेक्टिव लेजी, लेकिन आफ्टरनून थोड़ी ना लेजी होता है, बल्कि पर्सन लेजी होता है, ठीक है ना। कोई भी पर्सन लेजी है। वी एंजॉयड अ लेजी आफ्टरनून, हियर वी आर लेजी, नॉट द आफ्टरनून। आफ्टरनून लेजी नहीं है, बल्कि हम लेजी हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है इस नाउन के ऊपर। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी टुक अ ब्रेव स्टेप। ब्रेव स्टेप, ब्रेव क्या है हमारा, एडजेक्टिव, और स्टेप हमारा क्या है, नाउन, कि उसने ब्रेव स्टेप लिए। अब यहाँ पे उसकी बात की गई है, शी की बात की गई है, उसने ब्रेव स्टेप ली। ब्रेव स्टेप, ब्रेवनेस उसने दिखाई है, स्टेप्स थोड़ी ना ब्रेव हैं, ठीक है। तो वही बात मैंने बताई, दूसरे नाउन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एडजेक्टिव को। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। जर्नी थोड़ी ना टायरिंग होती है, ठीक है। हम जो जर्नी कर रहे हैं हम थक जाते हैं, जर्नी थोड़ी ना टायरिंग होती है। लेकिन यहाँ क्या है, टायरिंग वर्ड एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है और जर्नी हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट मी विद अ क्रूअल आइज। क्रूअल आइज, आइज आर नॉट क्रूअल बट द पर्सन इज क्रूअल एक्चुअली। अब यहाँ पे क्रूअल क्या है, एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, आई हमारा नाउन है। इट मीन्स आई इज नॉट अ क्रूअल बट द पर्सन इज क्रूअल हु इज लुकिंग एट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गिव मी अ कोल्ड शोल्डर्स। ही गिव मी अ कोल्ड शोल्डर, shoulders are not cold but the behavior of person is cold। जो पर्सन का बिहेवियर है वो कोल्ड है, शोल्डर्स कोल्ड नहीं है। शोल्डर्स क्या है हमारा, यहाँ पे नाउन है, और कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ, ये हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है कि भाई जहाँ पे आपको पहले एडजेक्टिव दिखाई दे और फिर नाउन इकट्ठा दिखाई दे, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। अब कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल मैंने 10th और 12th CBSE से लिए हैं, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे जिसने 12th या 10th कर ली है, और जो एक्चुअल में 12th में उन्होंने 10th में पढ़ रखे होंगे, तो आप देख सकते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब हैमलॉक ट्री, ट्री मीन्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, और
ट्री के बारे में क्या बताया गया है, हेमलॉक ट्री के बारे में बताया, जो कि इसका एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे हेमलॉक तो क्या है, वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट हमारा क्या होता है, डर्टी, डस्ट होता है गंदगी, ठीक है, या डर्टी होना कोई चीज़, और स्नो हमारी क्या होती है, स्नो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल कोई चीज़ हमारी क्या प्योरिटी को शो करता है स्नो। लेकिन यहाँ पे इसको जो नेगेटिव है ये हमारा, इसको इसने हेमलॉक ट्री ने क्या बना दिया है, पॉजिटिव बना लिया है, यानी इसको ट्रांसफर्ड कर दिया गया है इस नाउन के ऊपर, हेमलॉक ट्री को क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर्ड कर दिया गया है। हेमलॉक एडजेक्टिव है और ट्री हमारा नाउन है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, डस्ट ऑफ स्नो हमारी पोएम है, 10th क्लास में फर्स्ट पोएम है जो हमारी, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रिटन पोएम है। वट इज़ द बॉय, ये डैश डैश डाला है, मैंने आगे कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है वो आगे कंप्लीट हो रहा है। आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, आप समझ गए हो गई ये किससे एग्जाम्पल है, द बॉल पोएम है 10th क्लास में, जो कि हमारी 5th पोएम है, जॉन बेरीमैन ने ये पोएम लिखी है। अब यहाँ पे उसकी जो बच्चे की बॉल खो जाती है, तो बॉल के बारे में बता रखा है, यहाँ बॉय बता रहा है आई सॉ इट, इट इज़ यूज फॉर बॉल, आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग, कि मैंने उसको देखा, खुशी से उछलते हुए देखा या जाते हुए देखा। अब मैरीली हमारा एडजेक्टिव है और बाउंसिंग हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। अब क्या बताया गया है, यहाँ एक्चुअली बॉल को मैरीली बाउंस करते हुए दिखाया गया है, जंप करते हुए दिखाया गया है, उछलते हुए दिखाया गया है, बट नॉट द एक्चुअली बॉल इज़ मैरीली बट द बॉय इज़ हैप्पी। लड़का खुश है उसको बॉल को देखते हुए कि बॉल उछलती हुई जा रही है, बॉल क्या है, खुश नहीं है, बॉल बाउंस नहीं कर ली मैरीली, बच्चा बल्कि खुश हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहाँ पे बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड, अब मैसिव वेट, वे भी हमारा क्या है, नाउन है, और मैसिव भी एडजेक्टिव है। यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड, बैंड हमारा नाउन है और अंकल्स वेडिंग क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अब क्या बात की गई है कि यहाँ पे किसके बारे में बात की, अंकल्स वेडिंग बैंड, उस बोझ के बारे में बात नहीं किया गया, बल्कि किसके बारे में बात की गई है, इमोशंस ऑफ दैट लेडी। आपने पोएम पढ़ी होगी 12th क्लास में, आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रिन रिच ने लिखी हुई है वो पोएम। 12th क्लास की जो लास्ट पोएम है वो हमारी क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर। तो उस पोएम में से ये पोएटिक डिवाइस हमने निकाला, एग्जाम्पल हमने निकाला है। इसमें क्या बताया है, एक्चुअली वेट मैसिव नहीं है, बल्कि जो इमोशंस हैं, उस लेडी के इमोशंस हैं, दैट आर मैसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विद हर पेल फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। पेल फेस, फेस हमारा नाउन है और पेल हमारा एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे विद हर पेल फेस, पेल फेस, फेस को पेल बना दिया गया है। एक्चुअली इन दिस पोएम पेल इज डिस्क्राइबिंग द एजिंग, ठीक है ना, एज को डिस्क्राइब किया गया है। ये पोएम कौन सी पोएम से लिया गया एग्जाम्पल है, माई मदर एट 66 से ही हमारा एग्जाम्पल ले रखा है। इट इज़ रिटन बाय कमला दास, इट इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ 12th स्टैंडर्ड, CBSE 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोएम है ये, माई मदर एट 66, और उससे ये एग्जाम्पल ले रखा है विद हर पेल फेस। यहाँ पे फेस को पेल नहीं बताया गया, बल्कि उसकी एजिंग को शो किया गया मदर की। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे, आज का हमारा जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने लिया है, एन अनहैप्पी मैरिज। अब मैरिज नाउन, अनहैप्पी एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे मैरिज थोड़ी ना अनहैप्पी होता है, बट द पर्सन इज अनहैप्पी विद द मैरिज। किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो पर्सन अनहैप्पी होगा ना, मैरिज थोड़ी ना अनहैप्पी होगी, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है मैरिज के ऊपर। तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है।
अगर आपको समझ आया है, अच्छे से टॉपिक क्लियर है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ आपके सामने एक प्लेलिस्ट है जो हमारी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच की जो डिटेल वीडियोस है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। अगर आपको सभी वीडियोस अच्छे से देखनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके सभी वीडियोस को, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।